अरे काहि सुसेवक बारही बारा होई है नाथ अश्व सवारा। बार बार सेवक कहते हैं महाराज अश्व पर सवार हो गए। भरत जी ने कहा भैया अरे राम पाया दही पाए सिधाए हम कहाँ रथ गज बाज सुहाए। कहा भैया इसी रास्ते से हमारे बड़े भैया प्रभु श्री राम जो है पग यात्रा करते हुए गए हैं, पैदल गए हैं। और भला आप ही बताइए कि मैं उनका छोटा भाई, मैं उनका सेवक भरत, मेरा स्वामी इस रास्ते से पैदल गया है और मैं अश्व पर सवार होकर के कैसे चल सकता हूँ। सेवकों को समझाते हुए महात्मा भरत कहते हैं भैया अरे सिर भारी जाओ उचित यश मोरा तो सबसे सेवक धर्म कठोरा। कहा भैया सेवक का धर्म है कि वो स्वामी जिस रास्ते से पैदल जाए सेवक सिर के बल जाए उधर। और आप लोग कह रहे हैं हमें अश्व पर सवार होना, ये कैसे हो सकता है। और आज महात्मा भरत जो है सेवकों से कहते हैं भैया अरे देखी भरत गति, देखी भरत गति सुने मृदुबानी सब सेवक गण करही गलारे। तुलसीदास जी निवेदन करते हैं महात्मा भरत के मुख से ऐसा सुन करके जो सेवक जन थे वो मानो गलने लगे मोह के तरीके से। भरत की भाव को सुना जब सेवकों ने तो ग्लानि हुई कि हमने महाराज से बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने महात्मा भरत से अश्व पर सवार होने के लिए कहा। सेवक का धर्म है कि वो स्वामी की पगडंडी पर महाराज सिर के बल जाए और हमने महात्मा भरत से कहा अश्व पर सवार होने के लिए। ये सोच करके सेवक जो है बार-बार महाराज पश्चाताप करने लगे। गोस्वामी बाबा निवेदन करते हैं भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिया उमगी अनुराग। गोसाई बाबा निवेदन करते हैं महात्मा भरत समस्त जनसमूह के सहित महाराज तीसरे पहर, दिन को 4 भागों में बांटा गया है तो जो तीसरा पहर होता है उसमें महाराज महात्मा भरत समस्त जन समुदाय के सहित जो है तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करते हैं। और वहां पहुंचने के बाद बड़े भाव से सीताराम 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 महाराज महात्मा भरत गोस्वामी बाबा निवेदन करते हैं झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस उस कान जैसे। महात्मा भरत पैदल चल करके आए हैं इसलिए गोस्वामी बाबा की दृष्टि जो है महात्मा भरत के पैरों पर पड़ी तो स्थिति क्या है झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कर जैसे। महात्मा भरत के पैरों में जो पड़ी हुई छाले हैं निवेदन करते हैं गोस्वामी बाबा वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल की कोमल पंखड़ी पर महाराज ओस की बूंदें पड़ी हुई इस प्रकार से झलक रहे हैं। अरे भरत पाया दे आए आजो भयो दुखित सुनी सकल समाज। ये स्थिति महात्मा भरत ने देखा और देखा कि पैदल चल करके आ रहे हैं पैरों की ये स्थिति है तो जितना समाज है साथ में वो सब
सबरी में सब लोग नहाए, इन प्रणाम त्रिवेणी आए। पहले ये महाराज पता किया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, और उसके बाद में जब इनको संदेशा मिला, समाचार मिला कि महाराज सब लोग स्नान कर चुके हैं, तो त्रिवेणी संगम को भरत जी ने प्रणाम किया। और उसके बाद में सविध सीता सित नीर नहाए, दिए दान में सुरसन माने। महात्मा भरत ने महाराज सुंदर गंगा और यमुना जी की लहरों में महाराज स्नान किया। स्नान करने के पश्चात में ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अरे देखत श्यामल, और भरत जी की स्थिति क्या है? देखत श्यामल धवल ही लोरे, भरत पुलक शरीर भरत कर जोरे। महाराज यमुना जी और गंगा जी की दोनों लहरों को देखते हैं तो महाराज गंगा जी का जल जो है श्वेत है, यमुना जी की लहरों का जल महाराज नीला है, सांवला है। तो देख करके महाराज भरत जी ने प्रणाम किया और इन लहरों को देख करके आध्यात्मिक संत निवेदन करते हैं कि महात्मा भरत को प्रभु श्री राम और मैया सीता जी की याद आ जाती है। तो देखत श्यामल धवल हरोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। और सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। और निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके महाराज तीर्थराज प्रयाग से त्रिवेणी संगम से कि हे प्रभु, हमें ज्ञात है कि आप इस संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, ऐसा वेदों में गाया गया है। इसलिए हे भगवान, मेरी भी एक प्रार्थना है। तो प्रार्थना क्या है? अरे मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करय कुकर। महात्मा भरत हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मैं अपने धर्म का त्याग करता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में मांगना नहीं आता है, मांगन से मरिबो भलो। लेकिन महात्मा भरत कहते हैं मैं आज अपने धर्म का त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि मांगो भी